प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे न्यायों पहला अध्याय। यहोशू के मरने के बाद इज़राइलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारे ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़े, और मैं भी तेरे आगे तेरे भाग में जाऊंगा। सो शिमोन उसके संग चला, और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब उन्होंने बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में आदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। परंतु अदोनी बेजेक भागा। तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ, पाँव और अंगूठे काट डाले। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पाँव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए, और वहाँ वह मर गया। और यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और नगर को फूंक दिया। और तब यहूदी पहाड़ी देश और दक्षिण देश और नीचे के देश में रहने वाले कनानियों से लड़ने को गए। और यहूदा ने उन कनानियों पर चढ़ाई की जो हेब्रोन में रहते थे। हेब्रोन का नाम तो पूर्व काल में किरियतर्बा था। और उन्होंने शेशे, अहीमन और तलमे को मार डाला। वहाँ से उसने जाकर दबीर के निवासियों पर चढ़ाई की। दबीर का नाम तो पूर्व काल में किरियतसेपेर था। और कालेब ने कहा, जो किरियतसेपेर को मार के ले उसे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। इस पर कालेब के छोटे भाई कनजी ओत्नीएल ने उसे ले लिया, और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दिया। और जब वह ओत्नीएल के पास आई, तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतरी। तब कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश तो दिया है, तो जल के सोते भी दे। इस प्रकार कालेब ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिए। और मूसा के साले, एक केनी मनुष्य के संतान, यहूदी के संग खजूर वाले नगर से यहूदा के जंगल में गए, जो अराद के दक्षिण की ओर है, और जाकर इज़राइली लोगों के साथ रहने लगे। फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर को सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अश्कलोन और एत्रोन को ले लिया। और यहोवा यहूदा के
साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया। परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें न निकाल सका। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया, और उसने वहाँ से अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। और यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को बिन्यामीनियों ने न निकाला, इसलिए यबूसी आज के दिन तक यरूशलेम में बिन्यामीनियों के संग रहते थे। फिर यूसुफ के घराने ने बेतेल पर चढ़ाई की, और यहोवा उनके संग था। और यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने को लोग भेजे, और उस नगर का नाम पूर्व काल से लूज था। और पहरुओं ने एक मनुष्य को उस नगर के से निकलते हुए देखा, और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा, और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया, तब उन्होंने नगर को तो तलवार से मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया, और उसका नाम लूज रखा, और आज के दिन तक उसका नाम वही है। मनश्शे ने अपने अपने गांव समेत बेतशान, तानाक, दोर, यिब्लाम और मगिद्दो के निवासियों को न निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। परंतु जब इस्राएली सामर्थी हुए, तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से न निकाला। और एप्रैम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को न निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। जबूलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को न निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। आसेर ने अक्को, सीदोन, अहलाब, अकजीब, हेल्बा, अपीक और रहोब के निवासियों को न निकाला, इसलिए आसेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको न निकाला था। नप्ताली ने बेतशेमेश और बेतनात के निवासियों को न निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए। तो भी बेतशेमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। और एमोरियों ने दानियों को पहाड़ी देश में भगा दिया और तराई में आने न दिया, इसलिए एमोरी हेरेस नाम पहाड़, आयलोन और शालबीम में बसे ही रहे। तो भी यूसुफ का घराना यहाँ तक प्रबल हो गया कि वे उनके वश में हो गए। और एमोरियों के देश का सिवाना अत्रीबिम नाम पर्वत की चढ़ाई से आरंभ करके ऊपर की ओर था।